बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की वीडियो लेके आई हूँ। क्लास 12th में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल्स यानी ईथर्स चैप्टर कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। और केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में हम लोगों को आज डिस्कस करना है अबाउट एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, और हम उसके एसिडिक नेचर को बाकी और तमाम चीज़ों से, तमाम मॉलिक्यूल से कंपेयर करके देखेंगे कि क्यों अल्कोहल किसी से ज़्यादा एसिडिक और किसी से कम एसिडिक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक माई एफर्ट। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर एंड हैवंट डन इट येट। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हेडिंग डाल लीजिए। आज हम लोगों को करना है अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अब देखिए, ये अल्कोहल जो है ना, ये बड़ा ही वर्सेटाइल है। ठीक है, कभी कभी अल्कोहल एक एसिड की तरह बिहेव करने लगता है और कभी कभी एक बेस की तरह बिहेव करने लगता है, या ये कह लें कि कभी कभी ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, कभी कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है। समझते हैं क्या बोल रही हूँ मैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि भाई अल्कोहल्स कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। भाई वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कैसे करेंगे? जब उनका ROH ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जब बॉन्ड टूटेगा तो वो क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल बन जाएंगे और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमें दिख ही रहा है। अब देखिए, ये ROH है। ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया तो क्या बनेगा? RO माइनस प्लस H प्लस, तो ये क्या तैयार हो गया है? न्यूक्लियोफाइल। क्या तैयार हो गया? न्यूक्लियोफाइल। अब ये इलेक्ट्रॉन अपना देने के लिए किसी दूसरे को रेडी है, तो अल्कोहल क्या बन गया? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, अल्कोहल कैन एक्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। कैसे? जब उनका कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये मैं R लिख दूँ यहाँ पे, कार्बन ना लिख के R लिख दूँ। जब ROH में R और O, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो होगा क्या? देखिए, ये जो R है इसमें OH, ये बॉन्ड टूट गया, R प्लस बन गया और OH माइनस बन गया। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल तो है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है और अब ये किसी दूसरे के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए। तो अल्कोहल can give reactions as a nucleophile and as well as a electrophile। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। अब जरा बात करते हैं कि किस किस तरीके के रिएक्शंस अल्कोहल दे देता है। तो कुछ 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं जो अल्कोहल दे देगा। वो 5 टाइप ऑफ रिएक्शंस कौन से हैं जरा देखते हैं। देखिए, सबसे पहला तो रिएक्शन देगा रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड टूटेगा तब वो किस किस तरीके से रिएक्शन देगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप ऑफ रिएक्शन तो यही हो गया कि जब OH वाला बॉन्ड टूटे। ठीक है, यानी कि एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करे। दूसरा, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज मतलब तोड़ना। ठीक है, क्लीवेज ऑफ ROH, R और ऑक्सीजन मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड अगर टूटेगा तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से रिएक्शंस देगा। तीसरा टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारा एलिमिनेशन। लिख ले, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में हम अल्कोहल से क्या ही रिमूव कर पाएंगे? वाटर। तो बेसिकली ये क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ROH, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर रिमूव करना है हमको। ठीक है, फोर्थ है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो हम लोग ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के हम क्या करते हैं? क्या मिलता है हमको? एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड से हम क्या मिल जाएगा? हमें एसिड मिल जाएगा। इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑल्दो यहाँ पर कुछ नई नई चीज़ें आपको और पता चलेगी। ठीक है, तो लास्ट वाला, 5th वाला पार्ट जो हमें करना है वो क्या है? हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हैलोजन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और जनरली
हैलोफॉर्म में हम आइडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में जनरली पढ़ते हैं, बट हैलोफॉर्म रिएक्शन हम इन जनरल कह सकते हैं उसको. सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस विच अल्कोहल कैन गिव, और हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा पहला टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. ठीक है, ये वाला बॉन्ड हमको अब तोड़ के जितने भी रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस मैं आपको इस टाइप के कुछ रिएक्शंस मैं आपको आज बता दूंगी, और कुछ रिएक्शंस जो इम्पोर्टेंट बड़े दिग्गज रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ छोटे छोटे रिएक्शंस हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं, वो आज की वीडियो में खत्म कर लेंगे. आज की वीडियो में मेन जो आपको फोकस करना है वो है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल. लेट अस स्टार्ट विद दैट. एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल देखिए क्या है. भाई हम किसी सब्सटेंस को हम एसिड कब बोलते हैं? जब वो H प्लस आयन दे दे. तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई ROH में अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ दें तो ये RO माइनस प्लस H प्लस आयन तो ये दे रहा है, यानी कि अल्कोहल्स कैन बी एसिड्स, कैन बिहेव लाइक एन एसिड. कर ही रहे हैं. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H प्लस आयन निकल गया और यहाँ पर क्या बन गया? RO नेगेटिव, यानी कि ये एसिड की तरह काम कर सकता है. अब ज़रा देखते हैं कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है कितनी. बहुत अच्छा एसिड है, ये बहुत वीक एसिड है. इसके लिए हम इसका रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ. ठीक है, तो मैंने ये ले लिया है RO माइनस. अब मैं इसका रिएक्शन करा रही हूँ वाटर के साथ. देखते हैं कि वाटर के साथ रिएक्शन ये किस तरीके से करता है. क्या ये वाटर का OH नेगेटिव आयन निकाल पाएगा या वाटर से H प्लस ले पाएगा? देखिए हम कैसे कंपेयर करेंगे. अगर ये वाटर अच्छा एसिड है, इससे ज़्यादा अच्छा, तो ये अपना H प्लस देगा. दोनों में से अगर ये अच्छा है तो ये H प्लस देगा. ठीक है, इसको. और अगर दोनों में से ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या होगा? अगर ये वीक एसिड है यानी कि ये बेस है. दोनों में अगर ये वीक है तो यानी कि ये बेस है. तो उस केस में इसको क्या देना पड़ेगा? OH माइनस देना पड़ेगा इसको. ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? अरे भाई, दोनों में अगर ये अच्छा एसिड होगा, हम कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा एसिड है? अगर ये अच्छा एसिड होगा तो ये अपना H प्लस देगा इसको. ये वीक है, ये H प्लस देगा. लेकिन अगर ये अच्छा नहीं है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये इसके सामने बेस की तरह बिहेव करेगा. वाटर तो वैसे भी हमको पता है एम्फोटेरिक है ना, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है. अगर ये एसिड तो ये बेस. अगर ये बेस है तो इसका मतलब इसको OH माइनस आयन इसको देना पड़ेगा. ज़रा देखते हैं कि वाटर देता क्या है. अब इसमें जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनता है? ROH प्लस OH माइनस. ठीक है, तो यहाँ से क्या दिख गया आपको कि वाटर में से क्या निकला? H प्लस. वाटर ने क्या दिया? H प्लस दिया. किसको? एल्कोक्साइड. ये कौन सा आयन है? ये एल्कोक्साइड आयन है. ठीक है, जो अल्कोहल से ही आया है. तो वाटर ने अल्कोहल को H प्लस दिया और खुद क्या बन गया? H प्लस निकालने के बाद OH माइनस बन गया. यानी कि वाटर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा एसिड है. यानी कि इस रिएक्शन में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा रहे हैं एक तरीके का. इस रिएक्शन में ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है. और बेस जो मतलब बेस क्या होते हैं? जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करें. ठीक है, H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने के बाद बेस क्या बन जाते हैं? कॉन्जुगेट एसिड. क्या बन जाते हैं? कॉन्जुगेट एसिड. और इसी तरीके से एसिड्स कौन होते हैं? जो H प्लस आयन को देते हैं. तो H प्लस आयन देने के बाद एसिड्स क्या बन जाते हैं? कॉन्जुगेट बेस. मतलब कि इसका बेस है, कॉन्जुगेट बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड है ये. अब अगर हम इसी रिएक्शन को पलट दें, बैकवर्ड्स लेके जाएं, अगर हम बैकवर्ड्स लेके जाएं तो उस केस में क्या होगा? ये कॉन्जुगेट एसिड, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये अपना H प्लस इसको देगा क्या बनाने के लिए? वाटर. ठीक है, तो जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में बैकवर्ड्स जाएंगे तो ये एसिड और ये बेस की तरह काम करेगा. जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये बेस और ये एसिड की तरह काम कर रहा है. तो यहाँ पर हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि अल्कोहल आर वीकर बेस
देन वाटर। ठीक है, वाटर से अल्कोहल की बेसिसिटी कम होती है। ठीक है, बीच बीच में चेक करती रहती हूँ मैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गई, फिर दोबारा पूरी मेहनत करनी पड़ती है। एनीवेज ये मेरे साथ कई बार हो चुका है, कई बार, बट स्टिल मैं बार बार वही हरकत करती हूँ। एनीवे सो यहाँ पे हमें पता चल गया कि अल्कोहल्स आर वीकर बेस नहीं, वीकर एसिड, सॉरी आई एम रियली सॉरी, हम एसिड के बारे में बात करें, वीकर एसिड दैन वाटर। एक और रीज़न है यहाँ पर वाटर का एसिड्स अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर होने का रीज़न, और वो रीज़न क्या है उसके बारे में हम थोड़ी देर में अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल थोड़ी और बातें कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए सारे अल्कोहल्स में, ठीक है, सारे अल्कोहल्स में एक मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है, CH3OH मिथाइल अल्कोहल है जो कि वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके अलावा सारे अल्कोहल्स आपके वाटर से वीक एसिड्स होंगे। तो यहाँ पर आप एक स्टार मार्क करके लिख सकते हैं, भाई ये एक्सेप्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या है कि मिथाइल अल्कोहल मतलब CH3OH, मिथाइल अल्कोहल इज बेटर एसिड दैन वाटर, यानी कि मिथाइल अल्कोहल वाटर से अच्छा है, और मिथाइल अल्कोहल के अलावा बाकी सारे अल्कोहल वाटर से बेकार एसिड है। ठीक है, और अगर हम एसिडिटी की बात कर ही रहे हैं तो ज़रा अल्कोहल की एसिडिटी बाकी और चीज़ों से भी कंपेयर करें, जैसे फिनॉल। तो हमें पता है कि भाई ये जो फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल मतलब ये, ठीक है, फिनॉल है, ये फिनॉल बड़ी आसानी से ये H+ आयन बाहर दे देता है, बहुत आसानी से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये H+ देने के बाद ये क्या हो जाएगा, OH- विच इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो ये जो फिनॉक्साइड आयन बना, जैसे एल्काइल ग्रुप से एल्कोक्साइड आयन, वैसे फिनाइल ग्रुप से फिनॉक्साइड आयन, तो ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है इट इज़ वेरी वेरी स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो बड़ी आसानी से ये H+ देके अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो फिनॉल की अगर हम एसिडिटी की बात करें तो फिनॉल की एसिडिटी इन सब में सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम कंपेयर करें तो भाई ये फिनॉल, ठीक है, फिनॉल इज ग्रेटर एसिड, मतलब ग्रेटर स्ट्रॉन्गर एसिड दैन मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, CH3OH, उसके बाद आपका आएगा वाटर, और उसके बाद आएगा आपका बाकी अल्कोहल। बाकी अल्कोहल को मैं ROH लिख दे रही हूँ, ठीक है, ROH। ठीक है, सबसे ज़्यादा वीक एसिड आपके होते हैं एल्काइंस। ठीक है, सबसे ज़्यादा वीक एसिड्स कौन होते हैं, एल्काइंस। वो H+ देना ही नहीं चाहता अपना। ठीक है, तो एल्काइंस मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड वाले, ये तो ये आपका एक तरीके का ऑर्डर बन गया है किसका, एसिडिटी का। और रीज़न हमें पता है कि भाई वाटर का हमने रिएक्शन करा के देख लिया, हमने देखा कि वाटर ज़्यादा आसानी से अपना H+ दे देता है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल्स। वो नहीं देना चाहते हैं अपना H+, एंड हेंस वाटर इज़ अ बेटर एसिड। और सारे अल्कोहल में एक मिथाइल अल्कोहल है जो कि वाटर से बेटर होगा, बाकी सारे अल्कोहल्स वाटर से बेकार एसिड है। अगर हम फिनॉल की बात करें, फिनॉल के बारे में भी क्योंकि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, तो अगर हम फिनॉल से एसिडिटी कंपेयर करें तो फिनॉल इज़ फार बेटर एसिड देन ऑल ऑफ दीज, बिकॉज फिनॉल में H+ निकलने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनता है विच इज़ वेरी स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ऑब्वियसली। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको लिख लीजिए। यहाँ पर ये जो अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, ठीक है, ये जो आपने लिखा है इसमें आप ये एक रीज़न और ऐड कर सकते हैं विच इज़ +I इफेक्ट। +I इफेक्ट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ +I इफेक्ट, +I इफेक्ट। ठीक है, एक रीज़न तो हमें पता ही चल गया, बिकॉज यहाँ पर जो अल्कोहल है ये H+ आयन एक्सेप्टर है, ठीक है, और ये जो वाटर है वो H+ आयन डोनेटर है, तो ऑब्वियसली वाटर ज़्यादा अच्छा एसिड हो गया। भाई एसिड्स क्या कहते हैं, H+ आयन डोनेट करते हैं ना, तो वाटर क्या कर रहा है, H+ आयन डोनेट कर रहा है। आप लिख भी सकते हैं, भाई इसको कहीं पर लिख लो शॉर्ट में, वाटर क्या है, H+ या प्रोटॉन डोनर, और यहाँ पे अल्कोहल क्या है,
प्रोटॉन यानी कि H प्लस एक्सेप्टर, ये एक्सेप्टर है और ये क्या है, डोनर है। और यही रीज़न है कि आपका अल्कोहल्स वीकर एसिड्स है देन वाटर। और इसका एक और रीज़न मैंने आपको साथ में बता दिया है, प्लस आई इफेक्ट। अब ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से कैसे वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड हो रहा है, अल्कोहल से ज़्यादा अच्छा एसिड हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आप इसको लिख लीजिए पूरा कंपैरिजन। और राइट, तो चलिए अब बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, विच इज़ प्लस आई इफेक्ट। तो मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने ये वाटर ले लिया है, ठीक है, ये है हमारा वाटर, ठीक है। अब देखिए वाटर क्या करेगा, H प्लस आयन देगा। कोई H प्लस आयन क्यों देगा, वो H प्लस आयन तभी देगा जब H प्लस आयन देने के बाद वो स्टेबल हो जाए। जैसे हम लोगों ने फिनॉल में पढ़ा, फिनॉल में H प्लस आयन निकलने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनता है विच इज़ स्टेबल। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, H प्लस आयन बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज प्लस H प्लस आयन, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मैंने एक अल्कोहल ले लिया, ठीक है। अब ये भी H प्लस आयन देगा बाहर, तो हमने इसका H प्लस आयन निकाल लिया, तो ये देखिए ये H प्लस आयन बाहर हो गया, ठीक है। अब ज़रा दोनों को कंपेयर करते हैं। ये देखिए ये जो इसके बगल में इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया है, किसी पे अगर चार्ज आ जाए, ठीक है, तो वो अपना चार्ज हटाना चाहता है, मतलब उसको न्यूट्रलाइज करना चाहता है। अगर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो भी वो अनस्टेबल है। तभी तो आपने देखा होगा मैकेनिज्म में हम पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबलाइज करते हैं। सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। इस माइनस चार्ज को हम जितना ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाएँ हमारे लिए उतना अच्छा है। अब यहाँ देखिए ये जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी माइनस चार्ज है, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है और CH3 उसको और इलेक्ट्रॉन देने में लगा हुआ है। अब उस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, और जितना ज़्यादा माइनस चार्ज उतना ज़्यादा अनस्टेबल। वही चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, लेकिन यहाँ से इस तरफ से उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं कोई पुश कर रहा है। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट ना के बराबर है, वो तो ना तो पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट शो करता है ना माइनस है, जीरो, हम मानते ही नहीं, हम नेग्लिजिबल इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब कि माइनस चार्ज अभी भी स्टेबलाइज है, इसके कंपैरिजन में इसका माइनस चार्ज कम है, स्टेबलाइज्ड है। इसके ऊपर माइनस चार्ज के ऊपर और इलेक्ट्रॉन ढकेल रहे तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मैंने एक और मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया, हमने ले लिया है ये। अब यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप लग गए हैं। अब जब ये मिथाइल ग्रुप, अब जब ये अल्कोहल इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके बाद उसकी हालत तो और ख़राब हो जाएगी। मान लीजिए H प्लस उसने दे भी दिया, मतलब H प्लस आयन दे दिया, इलेक्ट्रॉन नहीं H प्लस आयन दे दिया। अब उसकी हालत, और अब देखो तीन मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं भाई, और ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट, और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। ठीक इसी तरीके से अब मैंने 3 मिथाइल ग्रुप्स लगा दिया, अब 3 से ज़्यादा तो लगा नहीं सकते ना, तो 3 मैंने मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए। अब ये 3 मिथाइल ग्रुप्स तो मतलब ऑक्सीजन की एकदम हालत ही ख़राब कर देंगे कि नहीं कर देंगे, प्लस है कि नहीं, ऑक्सीजन की हालत बताई। अब 3 साइड से देखिए, इतने साइड से प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल रहा है, माइनस चार्ज की एकदम जान ले ली उस लोगों ने। तो इस तरीके से अगर हम कंपेयर करें तो वाटर सबसे अच्छा एसिड हो गया, क्योंकि वो H प्लस आयन देने के बाद काफ़ी स्टेबल है, ठीक है ये। और ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में प्लस आई के वजह से यहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्लस आई इफेक्ट ही है, इसके पास कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, नो प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। वाटर में कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, और यही रीज़न है कि हम अल्कोहल से कंपेयर करें तो वाटर ज़्यादा अच्छा एसिड निकल के आता है। यहाँ पे देखिए प्लस आई प्लस आई प्लस आई बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि ये जो एल्कोक्साइड आयन बन रहा है ये काफ़ी अनस्टेबल है। ये H प्लस अब देना नहीं चाहता, H प्लस देने के बाद ये इतना अनस्टेबल हो जा रहा है, देगा ही नहीं, देना ही नहीं चाहता। तो यानी कि हम एसिडिक कैरेक्टर अगर हमें लिखना हो अल्कोहल का तो हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री सबसे अच्छा एसिड, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद फिर
3 डिग्री। ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी किसका, ऑफ अल्कोहल का, ROH के और एसिडिटी का ऑर्डर है ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। और ऐसा हुआ क्यों है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज स्टेबलाइज नहीं है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं कि एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, इंक्रीजेज इट बिकम्स अनस्टेबल, इट बिकम्स अनस्टेबल। ठीक है, अच्छा एक चीज़ से आप इस चीज़ को और भी एक तरीके से समझ सकते हो कि देखो अब यहाँ पर ऑक्सीजन को करना क्या है, एक अच्छा एसिड होने के नाते ऑक्सीजन को ये बॉन्ड तोड़ना है और हाइड्रोजन को भेज देना है। यही काम उसको हर जगह करना है, बॉन्ड तोड़ना है और हाइड्रोजन को भेज देना है। हाइड्रोजन को भेजना है, हाइड्रोजन को भेजेगा कैसे, ऑक्सीजन उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H+ बन के बाहर निकाल देगा उसको, है ना। लेकिन उसके लिए ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अब ज़रा इस केस में देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने वाले ऑलरेडी एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पर और ज़्यादा लगे हुए हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। इन तीनों ऑक्सीजन्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की चाह किसमें है, इसमें, क्योंकि इसको यहाँ से इतना नहीं मिल रहा। अगर हम इससे कंपेयर करें तो इसको इसी तरफ से काफ़ी इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं है। इस वाले अल्कोहल में देखिए, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए इतने ग्रुप्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन की नीड ही पूरी हो जा रही है, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा। तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन यहाँ उतना इफेक्टिवली नहीं ले पाएगा जितना इफेक्टिवली वो यहाँ लेगा। और यहाँ तो भाई उसके पास कोई नहीं है आसपास देने के लिए इलेक्ट्रॉन, तो उसकी तो भूख बहुत ज़्यादा वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ी हुई है, तो वो इलेक्ट्रॉन तुरंत हाइड्रोजन का लेके उसको विदा कर देगा H+ बना के बाहर। ठीक है, तो यही रीज़न है कि अल्कोहल्स जो है वो वाटर से कम एसिडिक है, बट अगर हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कंपेयर करें तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद 2 डिग्री फॉलोड बाय 3 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर। तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ज़रा मैं 2 क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ और आप उसको समझिए और मुझे बताइए कि उसमें एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा। चलिए, ये 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ज़रा अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि दोनों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और ऑर्डर क्या होगा। अब देखिए, पहले पार्ट में वो ये पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बतानी है आपको इन तीनों में, तीनों ही अल्कोहल है, डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है यहाँ पर, यहाँ लगा है CH3, यहाँ लगा है CF3 और यहाँ लगा है CCl3। अब ज़रा देखिए, अगर मैं F और क्लोरीन को कंपेयर करूं तो देखिए, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब ये है हो गया कि यहाँ पर 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं और यहाँ पर OH है। भाई ऑक्सीजन, ये अल्कोहल क्योंकि एसिडिटी शो करना चाहता है तो H+ आयन रिमूव करना चाहेगा। ये H+ आयन मान लीजिए अगर रिमूव हो भी गया तो इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं ये 3 फ्लोरीन्स, ये 3 फ्लोरीन के एटम जो हैं ये क्या कर रहे हैं, इस माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा माइनस चार्ज है। ये 3 फ्लोरीन क्या करते हैं, -I इफेक्ट शो करते हैं और -I इफेक्ट शो करने की वजह से ये इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहे हैं, ऑक्सीजन के माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, वहीं यहाँ पर भी सेम कहानी हो रही है। यहाँ पर बस फ्लोरीन की जगह पे कौन लगा है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्लोरीन भी ऑक्सीजन के माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा होगा। ठीक है, स्टेबलाइज तो कर रहा होगा, लेकिन अगर हम इससे कंपेयर करें तो वहाँ पर वो इतना इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा क्लोरीन जितना कि फ्लोरीन खींच पाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन क्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इसको स्टेबलाइज कर देगा। उसके बाद फिर ये, और यहाँ तो लगा हुआ है +I वाला इफेक्ट, ये तो और काम तमाम कर देगा। ठीक है, तो अगर मुझे ऑर्डर पता करना होगा, ऑर्डर बताना होगा, तो देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेबल किस में है, इसमें, यानी कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड है, यानी कि हमारा CF3 CH2OH इज़ बेटर एसिड दैन CCl3 CH2OH, और उसके बाद आ जाएगा आपका CH3 CH2OH।
ये हो गया ऑर्डर। अगला क्वेश्चन देखिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम मेटल की तरफ रिएक्टिविटी चेक कर रही है। रिएक्टिविटी सोडियम मेटल की तरफ कैसे चेक होगी भाई, कौन सबसे ज़्यादा सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, है कि नहीं। तो एसिड्स बहुत अच्छे से मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। तो हमें बस यही बताना है कि इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन होगा। ज़रा इनके स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। देखिए ये क्या है, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल मतलब कि 3 कार्बन है, दूसरे पे लगा है ऑक्सीजन मतलब OH, और 2 मिथाइल, और दूसरे पे लगा है मिथाइल। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री। ये क्या है 1 ब्यूटेनॉल, यानी कि 4 कार्बन की चेन है और यहाँ लगा हुआ है OH। पहले वाले 1 ब्यूटेनॉल, पहले वाले कार्बन पे OH। ये 2 ब्यूटेनॉल है, तो 4 कार्बन की चेन तो है, लेकिन दूसरे वाले कार्बन पे लगा हुआ है OH। तो आपको समझ में आ रहा है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है। और हमें ऑर्डर पता है कि 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो इस तरीके से मतलब वो पूछना एसिडिटी ही चाहते थे, बस थोड़ा सा घुमा के लिख दिया कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सोडियम मेटल बता दीजिए। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द मेन रिएक्शंस कि कैसे अल्कोहल एसिड की तरह रिएक्शन करता है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द रिएक्शंस। हम कर क्या रहे हैं, अल्कोहल का पहला टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन ऐसे थोड़ा सा और साफ सुथरा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हमें तोड़ के बनाना है। तो इसमें देखिए फर्स्ट, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है आपका रिएक्शन विद मेटल। छोटे छोटे रिएक्शन से फटाफट से इसको खत्म कर लेंगे, बहुत ज़्यादा सवाल इसमें से नहीं आते हैं आप क्योंकि। तो रिएक्शन विद मेटल, तो आप मेटल के साथ किसी भी एसिड का रिएक्शन, भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, OH बॉन्ड तोड़ रहे हैं, यानी कि हम अल्कोहल को क्या दिखाना चाहते हैं, एसिड, है ना। तभी तो हम लोगों ने पूरी एसिड की कहानी पढ़ी। तो एसिड दिखाना चाहते हो, तो जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अभी से प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको यही बताया। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए कि मैंने एक अल्कोहल ले लिया है, मिथेनॉल लिया है मैंने, और इसका रिएक्शन किसी मेटल के साथ कर दी। ये जो मेटल होंगे ये एक्टिव मेटल होंगे। ये मेटल कैसे होंगे, एक्टिव मेटल्स, यानी कि रिएक्टिव मेटल्स आपको लेने हैं। सोडियम ले लिया हमने, तो अब देखो क्या बन जाएगा, सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन हटा देगा और खुद जाके वहाँ पर लग जाएगा। तो ये हो गया ONA प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ जो सॉल्ट बनेगा, अगर आपने सोडियम लिया है तो सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा। यहाँ पर हमारा एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप था, तो हम क्या बोलेंगे इसको, सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, एक और एग्जाम्पल ज़रा ले लेते हैं। लेट्स से मैंने ले लिया C2H5OH प्लस मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर देते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5O होल ट्वाइस Mg, बिकॉज मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर आ गया। नाम क्या हो गया इसका, मैग्नीशियम इथॉक्साइड, मैग्नीशियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो ये पहला टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया, इसको लिख लीजिए। उसके बाद अगला रिएक्शन हमें करना है रिएक्शन विद मेटल रिएक्शन विद मेटल अमाइड्स। रिएक्शन विद मेटल अमाइड्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन मेटल अमाइड्स के साथ करते हैं, ठीक है, अभी बताते हैं मेटल अमाइड्स क्या होते हैं। मेटल अमाइड्स के साथ करते हैं तो उस केस में क्या बनता है, आपका सॉल्ट बनेगा और साथ में अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, लेट्स से एक एक एग्जांपल लेके मैं बता रही हूँ। लेट्स से हमने एक एग्जांपल ले लिया, C2H5OH, इसका रिएक्शन करा दिया मेटल अमाइड। मेटल अमाइड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल NaNH2। ठीक है, ये क्या है, सोडियम अमाइड। ठीक है, मेटल अमाइड, सॉल्ट बन जाएगा तो C2H5ONa, ये सॉल्ट बन गया, और इस NH2 में ये वाला हाइड्रोजन आके लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा, NH3 गैस बन के बाहर।
ठीक है। तो मेटल अमाइड्स के साथ इस तरीके से रिएक्शन होगा। चलिए, ये हमारा सेकेंड रिएक्शन था इसका। थर्ड रिएक्शन, अगला रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विथ एल्कलीज। ठीक है, रिएक्शन विद एल्कलीज। अब एल्कलीज क्या होते हैं? एल्कलीज का मतलब ऐसे बेस जो कि वाटर सॉल्युबल हों, यानी कि बेसिस इन एक्वस स्टेट। सो फॉर एग्जांपल KOH ले लिया हमने, NaOH ले लिया। अब देखिए, ये जो अल्कोहल है, कोई भी हम रैंडम अगर अल्कोहल ले ले तो अल्कोहल जनरली ऐसे NaOH, KOH या एल्कलीज के साथ, ठीक है, रिएक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड अभी नहीं है कि वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर दे दे, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होता अल्कोहल का एल्कलीज के साथ। इज दिस क्लियर? लेकिन हमारे पास एक अल्कोहल है जो कि वाटर से ज़्यादा अच्छा एसिड है, विच इज़ मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल यहाँ पर रिएक्शन दे देगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई भी रैंडम अल्कोहल आपने ले लिया और उसका रिएक्शन करा दिया, लेट्स से एक्वस NaOH के साथ या एक्वस KOH के साथ, ये दोनों क्या है? एल्कलीज हैं, और आप सोच रहे हो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, ये बेस है, ये एसिड की तरह काम करेगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ये इतने वीक हैं कि ये अल्कोहल यहाँ से OH निकाल ही नहीं पाता। ठीक है भाई, सॉल्ट कैसे बनेगा? सॉल्ट और वाटर कैसे बनेगा? जब ये ऐसे, भाई ये तो बेस है, तो ये यहाँ से क्या निकाले? OH माइनस, और ये यहाँ से क्या निकाले? H प्लस। यहाँ का H प्लस, यहाँ का OH माइनस बन के वाटर बनना चाहिए, लेकिन ये एसिड यहाँ से OH आयन निकाल ही नहीं पाता। ठीक है, इनफैक्ट इसी का OH निकल जाता है। ये अल्कोहल में ROH है ना, इसी का H प्लस निकलने के बजाय क्या निकलने लग जाता है? इसका OH निकलने लग जाता है, तो ये रिएक्शन नहीं होता। तो आप इसका रीज़न यहाँ पर लिख सकते हैं कि अल्कोहल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड टू रिएक्ट विथ एल्कलीज। ठीक है, एल्कलीज, बिकॉज रीजन क्या है? बिकॉज दे कैनॉट रिमूव OH माइनस आयन फ्रॉम द बेस से निकाल ही नहीं पा रहा है ये OH माइनस आयन, तो कहाँ से रिएक्शन करके वाटर बना देगा? कुछ नहीं होता। बट यहाँ पर एक्सेप्शन है, और वो क्या है? मिथाइल अल्कोहल इज स्ट्रॉन्ग इनफ, इतना स्ट्रॉन्ग है to react with alkalis। ये बड़ी आसानी से alkalis के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर? प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा CH3OH के साथ हमने रिएक्शन करा दिया है, किसका? NaOH के साथ, जिसको हम एक्वस स्टेट में लेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? हमें मिलेगा एक सॉल्ट CH3ONA, ये सॉल्ट होगा, और साथ में हमें मिल जाएगा वाटर। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा ये सारा जो मैं लिख रही हूँ। यस, एकदम बोर्ड के एकदम किनारे तट पे आ गई थी मैं, फ्लो में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन विद एल्कलीज। तो यहाँ पे मैं वीडियो वाइंड अप कर रही हूँ, क्योंकि अब इसके बाद हमें एस्टरिफिकेशन पढ़ना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक अलग से एकदम दिमागेदार टॉपिक है वो, उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। बिकॉज एस्टरिफिकेशन का लॉजिक का, उसका मैकेनिज्म कई जगह पर कई आगे रिएक्शंस में यूज़ होगा। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चीज़ ही ऐसी है कि इस तरीके की पढ़ाई है कि आप जो चीज़ें आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है वो कहीं ना कहीं सेकंड चैप्टर में आपको दिख रही होंगी। अभी यहाँ पर जो आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ के आ रहे हो वो आपको थर्ड चैप्टर में, तो सारे चैप्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। कई बार आपको रिएक्शंस, अब जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, कई सारे रिएक्शंस आपको लगेगा कि अरे ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो वो वाला रिएक्शन है जो वहाँ हुआ था, तो काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। और यही रीज़न है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको कोई एक क्वेश्चन किसी एक चैप्टर का नहीं दिया जाएगा, वो एक क्वेश्चन रिलेटेड होगा कहीं फर्स्ट चैप्टर से, कहीं थर्ड चैप्टर से, कहीं फोर्थ से, कहीं से, कहीं से। तो इसलिए सारे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, और यही तो हमारा मोटिव है। तो एनीवे, अगला वीडियो हमारा होगा एस्टरिफिकेशन
एस्टेरिफिकेशन पे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपको वहाँ पर मैकेनिज्म भी समझाऊंगी। और मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर अगर आपने क्लास 10th में एस्टेरिफिकेशन पढ़ा हुआ है, जिसकी चांसेस थोड़ी कम है बिकॉज आप लोग कोविड वाला बैच होगा, तो लेकिन फिर भी अगर कहीं से कोई आइडिया है आपको एस्टेरिफिकेशन को और आपने वहाँ पर एस्टेरिफिकेशन पढ़ा था, तो यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ने वाली हूँ मैं अगली वीडियो में। एस्टेरिफिकेशन का सारा हम पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे और आपको लगेगा कि मैं अभी तक क्या सोचता था और क्या होता है यहाँ पर तो कुछ अलग ही चीज़ हो रही है। तो एनीवे, डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। काफ़ी मैंने एकदम प्रीमियर तैयार कर दिया है उसका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड बाय बाय।